हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम लोग आज के बाद कभी भी कोई मेरे से पूछ लेगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कोई भी आपको एटॉमिक नंबर पकड़ा दे 28, 30, 40, 50, तो फटाफट से विद इन सेकेंड्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और सीधे आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर ट्रिक बताओ। इधर उधर की बातें तो अपन बाद में भी करते रहेंगे। तो अगर आपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मेरा चैप्टर है वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, N+L रूल पढ़ा होगा, है ना। अगर N+L रूल पढ़ा है तो उसके साथ आते हैं मेरे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आज मैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को ही पकड़ के चलता हूं और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ही है सारी ट्रिक्स। आ जाइए इधर फटाफट से। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई भी आ जाए, कोई भी एटॉमिक नंबर का वो दे दे, है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखा दूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है यार सर मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है और कुछ को मैं निकाल सकता हूं। अगर आपको इतना कुछ याद रखना नहीं है तो जैसे ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए फट से बिल्कुल आखिरी वाली शीट पे जाना और अभी मैं टेबल बनाने वाला हूं, वो टेबल बना लेना। उसके बाद कोई भी एटॉमिक नंबर हो हमें मतलब नहीं है, हम उसको सही करेंगे। क्या करना है, इधर आ जाइए। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो 1s, है ना। उसके नीचे, क्योंकि अब 1s में भैया पहली ऑर्बिट में, पहली शेल में 1s ही होता है, ना 1p होता है ना 1d होता है। जब मैं सेकंड में आता हूं तो यहां मेरा 2s और 2p होता है ना, 2p तक आ जाता है। नेक्स्ट में मैं आता हूं तो 3s, फिर आता है 3p और फिर आ जाता है मेरा 3d, है ना। d ऑर्बिटल मेरी थर्ड में आती है, थर्ड ऑर्बिट में आती है। फिर जब मैं फोर्थ में जाता हूं तो फोर्थ में मेरी f ऑर्बिटल भी आ जाती है। ठीक है भाई, मैंने f ऑर्बिटल भी लिख ली, ये आ गई मेरी f ऑर्बिटल। ऐसे चलता रहेगा। यहां मेरी g ऑर्बिटल आ जाएगी, है ना, जो कि बहुत ज्यादा काम तो नहीं आती है पर एनीवे एग्जिस्ट तो करती है। आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालो ना डालो पर एग्जिस्ट तो करती है दोस्त, है ना। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां 6s, यहां 6p। मैं सारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपन को ट्रिक पे बात करनी है ना। नीचे अपना 7s आ जाएगा और ये मेरा चलता रहेगा। अब ठीक है गुरु, ये तो लिख दिया, मैं इसको हल्का सा ऊपर कर दूं और तुम्हारी बन गई है। यहां से तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अब खत्म हो गया। ओवा बाबा के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो कैसे करेंगे। एक तीर कमान लेके आओ और तीर कमान तिरछी चलानी है। वो नहीं थे बाहुबली, 3 उंगलियों से 3 तीर, वैसे ही अपन को टेढ़ी कमान चलानी है। कैसे करोगे, कुछ नहीं है। यहां 1s चलाया, ठीक है सर, पहला 1s खत्म हो गया। उसके बाद 2s आ गया, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। यहां पे मेरा 2s आ गया। उसके बाद 1s 2s, उसके बाद 2p, फिर मेरा 3s। यहां तक 3s तक अपन पहुंच गए हैं, ठीक है गुरु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो 1s 2s 2p 3s, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी मेरी 3p, फिर 4s। तीर कमान चलाते हुए चलो, तीर कमान कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, बढ़िया समझ आ रहा है। आगे बढ़े, 4s के बाद 3d 4p 5s, इनके ऊपर तीर चला दो, ये खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 5s के बाद आता है तुम्हारा 5d 5p 6s, मतलब 4d 5p 6s, ठीक है, यहां खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है 4f 5d 6p 7s। इससे आगे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही तुमसे पूछेगा। वो आ गया है, देखो वो आ गया। चेक कर लेते हैं। तुम बोलो किसका निकालूं, एक काम करते हैं। मैंने पकड़ लिया 23 पकड़ लिया। 23 होता कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर और सिंबल तो पता होना चाहिए। तो 23 कौन सा होता है, साइंस टीचर विनीता किसका नाम है, वेनेडियम का। तो मैंने लिखा यहां वेनेडियम से आ गया 23। कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आएगा, 1s, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 1s2, फिर आएगा मेरा 2s2। उसके बाद क्या आएगा, 2p p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आता है, 3s2, उसके बाद 3p कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसके बाद 4s2। जैसे जैसे चलता जाए 1s आ गया, 2s आ गया, 2p 3s 3p, और इसको ना ऐसे पीछे कनेक्ट करते हुए चलिएगा, है ना। ये यहां से फिर तुम्हारा पीछे कनेक्ट होता है, यहां से ऐसे करके पीछे, यहां
ठीक है, फिर इधर आओगे तो यहां फिर पीछे इसके पीछे लगा दोगे, ये एरो खत्म हुआ फिर दूसरा एरो शुरू हो जाएगा, ये वाला एरो खत्म हुआ तो मेरा फिर दूसरा एरो शुरू हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे चलता है बस। अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई ट्रिक। अब तुम किसी का भी निकालो तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अपना 4s2 हो गया। अब क्या आ रहा है 3d, आ गया 3d। d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, लेकिन अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, हमारे पास तो 23 ही है। काउंट करो 10, ये हो गए 10, अरे 10 हो गए ना, ये हो गए 20, तो यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 3, 3d 3। खत्म, खत्म हो गया दोस्त। आयरन का लिखोगे, आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन क्या होता है निकाल लो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे बोले तो आयरन 26, तो यहां से आ जाएगा मेरा 26। अब तो तुम्हारे लिए, अब तुम कुछ भी कर लोगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां आ जाएगा 4s2, यहां तक हो जाते हैं मेरे 20 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचेगा यहां 3d6। क्लियर है, ये है मेरी एक छोटी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प ट्रिक। तो इसको बोलते क्या है, ये होता है मेरा ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। और आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग मुझे बताओगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जाने से पहले मैं आपको एक, ये वाला तुम गलत ना करो तो मैं एक आपको हल्की सी हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है सुनिएगा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मैं गया क्रोमियम के पास, वही लगाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां हो जाता है 3d4, 3d4 सही है, 24 हो गए। लेकिन सेम वही क्लास 11th में दो चीजें पढ़ी हैं, एक होता है मेरा एक्सचेंज एनर्जी और एक होती है मेरी सिमेट्री। इन दो रीजन की वजह से यहां पे ये जो मेरा s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो कूद के d में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है सर? ऐसे ही d ऑर्बिटल अभी 3d4 है। जब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन पहुंचा दूंगा, तो क्या दिखेगा 1 2 3 4, यहां आ जाएगा 1 2 3 4, अभी d4 है। ये कह रहा है कि भाई साहब अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया ना, मेरे तो मजे ही मजे हैं, मजे आ जाएंगे। तो बोलता है ठीक है यार, ले लो एक इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में दे देती है और इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, तो आराम से पकड़ा देती है। अब देख रहे हो हाफ फिल्ड हो गया। स्टेबिलिटी, दो रीजन है, एक होता है मेरा इनकी सिमेट्री एंड सेकेंड रीजन इज योर एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। ये चीज मैंने आपको बता भी दी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप पढ़ोगे तो ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें पेपर में फंस जाओगे, है ना। ट्रिक अपन को मालूम पड़ गई है। एक दो आपको ध्यान रखना है, एक है मेरा क्रोमियम और सेम रीजन की वजह से। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, अरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये डीजनरेटेड है, सेम एनर्जी इनके पास, तो ये कूदते फिरते रहते हैं, कूदते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज करता है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। सेम जो मैंने क्रोमियम का बताया ना, सेम चीज होगी आपकी किसमें, कॉपर में। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आपका आंसर चाहिए, है ना, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ही सीरीज के लिए बने रहिए चैनल पे। ये पूरी एक सीरीज है, इसमें धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाली है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, साथ में आंसर भी बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।